जय मसीह के प्रियो। आज हम सीखेंगे सातवीं कलीसिया के बारे में जिसका नाम है लौदीकिया। तो आइए हम स्टडी आरंभ करेंगे। 14 पद में लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। इस वचन को सीखने से पहले हम इस कलीसिया का मतलब सीख लेते हैं। लौदीकिया का अर्थ या तो लोगों द्वारा शासन या फिर लोगों द्वारा न्याय होता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्वयं को एक ऐसे जन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। आमीन के रूप में वह विश्वास योग्यता और सच्चाई का साकार रूप और एक ऐसा जन है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की गारंटी देता है और उन्हें पूरी करता है। वह परमेश्वर की सृष्टि आत्मिक और भौतिक दोनों को उत्पन्न करने वाला भी है। परमेश्वर की सृष्टि का मूल का अर्थ यह नहीं है कि वह सबसे पहले सृजा गया व्यक्ति है, उसकी कभी सृष्टि नहीं हुई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसी ने सारी सृष्टि का आरंभ किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका एक आरंभ था, परंतु यह कि वह आरंभ है। वह परमेश्वर की सृष्टि का मूल है और वह सारी सृष्टि का प्रधान है। पद क्रमांक 15 से 17 को हम पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लौदीकिया के विषय में कहा गया है कि वह न तो ठंडा था और न गर्म, वह उबाऊ व गुनगुना था। प्रभु चाहता था कि वह या तो पूरी तरह से उत्साही हो या फिर बिल्कुल ना हो, परंतु नहीं, वह इतना गुनगुना था कि लोग इस धोखे में रह गए कि यह परमेश्वर की एक कलीसिया है और ईश्वरीय बातों के विषय में उसका गुनगुनापन इतना घिनौना है कि परमेश्वर को घृणा आने लगी। साथ ही यह कलीसिया अहंकार, अज्ञानता, अभिमान और आत्मसंतुष्टि के लिए जानी जाती थी। पद क्रमांक 18, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि देखने लगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों को सुझाव दिया जा रहा है कि वे आग में ताया हुआ सोना प्रभु से मोल ले। इसका अर्थ ईश्वरीय धार्मिकता हो सकता है जिसे बिना दाम के मोल लिया जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप यशायाह की किताब उसका 55 उसका 1 में पढ़ सकते हैं। और प्रभु यीशु पर विश्वास लाने के द्वारा एक भेंट के रूप में प्राप्त होता है, या फिर इसका अर्थ सच्चा विश्वास हो सकता है जिसे जब आग में परखा जाए तो इसका परिणाम यीशु के प्रकट होने पर स्तुति, आदर और महिमा के रूप में होता है। साथ ही लोगों को यह सुझाव भी दिया जा रहा है कि वे श्वेत वस्त्र मोल ले, अर्थात दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहारिक धार्मिकता, और वे अपनी आँखों में सुरमा लगा ले, अर्थात पवित्र आत्मा के प्रकाश में सच्चा आत्मिक दर्शन प्राप्त करे। यह सुझाव उनके लिए विशेष रीति से उपयुक्त था क्योंकि लौदीकिया बैंकिंग, कपड़ा और दवाइयों, विशेषकर सुरमा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। पद क्रमांक 19,
मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्लाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। प्रियो, कलीसिया के प्रति परमेश्वर की प्रीति इस तथ्य में देखी जा सकती है कि वह इसे उल्लाहना और ताड़ना देता है। यदि वह अपनी कलीसिया की चिंता नहीं करता तो वह इसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। नरमी और कोमलता दर्शाते हुए वह इस नामधारी कलीसिया को मन फिराने और सरगर्म होने को कहता है। 20वां पद, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बाहर खड़ा होकर नम्रतापूर्वक खटखटा रहा है और निमंत्रण दे रहा है कि वे विश्वास का त्याग करने वाली कलीसिया से बाहर निकल जाएं, ताकि उसके साथ सहभागिता कर सके। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता कर सके। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता करते हैं तो वह हमें आत्मिक भोजन से तृप्त करता है और हम उसके साथ आत्मिक भोजन करने पाएंगे। पद क्रमांक 21, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रभु के लोगों, जय पाने वाले को यह प्रतिज्ञा दी गई है कि वह मसीह की महिमा के सिंहासन पर उसके साथ बैठकर पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक राज्य करेगा। जो उसका अनुसरण करते हुए अपमान, तिरस्कार और कष्ट सहते हैं, वे महिमा में उसका अनुसरण करेंगे। पद क्रमांक 22, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रियो, आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए गंभीरतापूर्वक सुझाव दिया जा रहा है कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। किसके कान सुनने के हो सकते हैं? जो आत्मिक व्यक्ति है, जो आत्मिक लोग हैं, वही लोग प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हैं, दूसरा नहीं सुन सकता। इसलिए प्रियो, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी परमेश्वर के वचन को गंभीरता से ले, गंभीरता से पढ़े और परमेश्वर की आवाज़ को सुने कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, परमेश्वर की इच्छा अनुसार करेंगे, तो परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करेगा। आपको ऐसे कलीसिया में रखेगा जहाँ पर आप परमेश्वर की महिमा को आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकते हैं और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। आज हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। हमारा सातों कलीसिया के बारे में स्टडी समाप्त हो चुका है। कृपया आप सभी गहराई से पढ़ें, समझें और जब भी इस वचन को सुनते हैं तो कृपया बाइबल खोल कर के बैठें, ताकि आपको एक एक पद आसानी से समझ में आता रहे और आप दूसरों को भी समझा सके। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमने सातों कलीसिया के बारे में स्टडी कंप्लीट किया है। आगे हम चौथे अध्याय में चलेंगे और उसके बारे में पद क्रमांक 1 से लेकर के पद क्रमांक 11 तक हम सीखेंगे। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की।